बात करते हैं मुद्दों की, लाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, दिखाते हैं सच, क्योंकि ज़ुबां पे सच, दिल में सच। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और हम मौजूद हैं वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज़ रूम में। मध्य प्रदेश का सियासी रंग हर पल बदलता जा रहा है। 2 मार्च से शुरू हुआ सियासी ड्रामा अब तक कई रंग बदल चुका है। आज सुबह से इस सियासी ड्रामे में भारी हेर फेर हुआ और कई तरह के घटनाक्रम इस दौरान आए। जो अब तक की सबसे बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि अब मध्य प्रदेश में पूरी सियासत आंकड़ों की बाजीगरी में फंस चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर 228 एमएलए के इस आंकड़े पर पूरी सरकार का रहना और जाना डिपेंड करता है। आज अभी कुछ देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बेंगलुरु पहुंचे थे और उन्होंने वहां मौजूद कांग्रेस के सभी 19 विधायकों से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि जेपी नड्डा वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोई संदेश लेकर आए थे, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है। अब सवाल उठता है कि ये परिस्थितियां क्यों बदली। जो 19 विधायक एक सुर में ये कह रहे थे कि हम महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ है, वो 19 विधायक आज भोपाल आने वाले थे अपना इस्तीफा देने। उसके लिए 3 चार्टर प्लेन HCL एयरपोर्ट बेंगलुरु में लगाए गए थे। बसों का इंतज़ाम भी किया गया था और कर्नाटका पुलिस के एक IGP की ड्यूटी भी लगाई गई थी कि वो पुलिस स्कॉट के साथ वो हवाई अड्डे पहुंचेंगे और हवाई अड्डे से वो भोपाल स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। वहां से वे विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इस खबर के चलते मध्य प्रदेश में राजा भोज हवाई अड्डे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े काफ़ी लोग भी वहाँ पहुँचे थे, लेकिन शाम होते होते खबर ये आई कि वो तमाम 19 विधायक भोपाल नहीं आ रहे। इस दौरान एक खबर ये भी आई थी कि आज भोपाल पूरे 19 विधायक नहीं आएंगे, 13 विधायक आएंगे, बाकी 6 विधायक वहीं रुकेंगे। तो ये जो पल प्रतिपल घटनाक्रम बदल रहा है और नई नई बातें आ रही है, ये कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर सीना ठोक के बीजेपी ने ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया था और महाराज सिंधिया ने 10 मार्च को PM मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और ये कहा जा रहा था कि ये सभी 19 MLA एक सुर में महाराज सिंधिया का समर्थन करेंगे। और अगर ऐसा था तो सभी 19 विधायकों को अब तक सामने आ जाना चाहिए था। और कल जो घटनाक्रम बेंगलुरु में हुआ कि जब रिसोर्ट में इन विधायकों से मिलने मंत्री जीतू पटवारी और लखन यादव पहुंचे तो उनको भी रोका गया और पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई, मारपीट हुई और दोनों मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो घटनाक्रम बदल रहा है ये कई सवाल खड़े कर रहा है। जीतू पटवारी और लखन यादव के साथ पुलिस की झड़प होना, आज इन MLA का भोपाल आने का कार्यक्रम रद्द होना और अचानक शाम को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का बेंगलुरु पहुंचना। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर चल क्या रहा है, ये 19 विधायक अब तक सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऑपरेशन के लॉन्च करने से इनकार करती रही है, लेकिन जिस तरह से पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह इन 19 विधायकों के इस्तीफे लेकर भोपाल पहुंचे और उसके बाद कल बेंगलुरु में कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह पहुंचे इन विधायकों से मिलने और आज JP नड्डा पहुंचे, तो इस बात से तस्दीक होती है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भारतीय जनता पार्टी शामिल है। अब उसी सवाल पे आते हैं कि आखिर इस सियासत का माजरा है क्या। ये 19 विधायक कितने कीमती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके लिए और कांग्रेस की बात करें तो उनके लिए। इस समय सदन की यदि बात करें तो 228 विधायक हैं। 228 विधायक के चलते मध्य प्रदेश में एक राज्यसभा सांसद का चुनाव करने के लिए 58 विधायकों की जरूरत पड़ती है। और इस समय यदि संख्या बल की बात करें
तो विधानसभा में 121 विधायकों का समर्थन कांग्रेस पार्टी के पास देखा जाता है और 107 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब यदि हम बात करें कि ये 19 विधायक, पूरे के पूरे 19 विधायक और एक बिसाहू लाल सिंह जो निर्दलीय विधायक है, यदि वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और इनका इस्तीफा मंजूर हो जाता है, तो उस स्थिति में मध्य प्रदेश में विधायक, जो मध्य प्रदेश के अंदर विधायक बचेंगे 208 विधायक। 20 विधायकों के इस्तीफे के बाद सदन की ताकत बचेगी 208 विधायक, और 208 विधायक यदि मध्य प्रदेश के सदन में रहते हैं तो उस स्थिति में राज्यसभा के लिए वोटिंग में एक सदस्य चुनने में 53 वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए 106 वोट की ज़रूरत पड़ेगी, तो और बीजेपी की संख्या 107 है। ऐसी स्थिति में आसानी से भारतीय जनता पार्टी अपने 2 सदस्यों को राज्यसभा से दिल्ली भेज पाएगी। 20 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की जो संख्या है वो 101 रह जाएगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपना मात्र एक सदस्य चुन पाएगी। तो अभी की जो समीकरण है जिसमें कांग्रेस के 2 सदस्यों का चुना जाना है, यदि 20 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो उस स्थिति में कांग्रेस एक सदस्य चुन पाएगी और भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य दिल्ली चले जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के 3 सदस्यों का चुनाव होना है। और इन 20 विधायकों के इस्तीफे के बाद जो कमलनाथ सरकार है वो अपने आप अल्पमत में आ जाएगी और सरकार गिर जाएगी। अब दूसरी खास बात, आज जो शेड्यूल बीजेपी ने बदला और 19 विधायकों की जगह 13 विधायक ही भोपाल आ रहे थे। यदि ये माना जाए कि बीजेपी को यह भरोसा है कि ये 13 जो विधायक है इसमें से कोई विधायक नहीं हिलेगा, तो 13 विधायक ये और एक विधायक निर्दलीय बिसाहू लाल सिंह, तो ये 14 विधायक हैं। यदि इन 14 विधायकों के इस्तीफे हो जाते हैं तो उस स्थिति में सदन की जो ताकत है वो 214 हो जाएगी, और 214 ताकत होने की स्थिति के अंदर एक राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए 55 वोट की आवश्यकता पड़ेगी। तो 55 वोट की आवश्यकता पड़ती है, तो उस स्थिति में एक अजीबोगरीब समीकरण बनेगा। वो ये बनेगा कि 14 विधायकों के इस्तीफे के बाद सदन की जो ताकत है वो 214 रह जाएगी। कांग्रेस के 121 में से अगर 14 हटा दिए जाए तो 107 रहेंगे और बीजेपी के भी 107 हो गए। उस स्थिति में दोनों ही दल एक एक ही राज्यसभा सदस्य का चुनाव कर पाएगा, मतलब तीसरा राज्यसभा का सदस्य का चुनाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि 55 वोटों के चलते 2 राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए 110 वोट चाहिए, और 110 वोट इस स्थिति में ना कांग्रेस के पास होंगे ना बीजेपी के पास। इसलिए ये साफ है कि बीजेपी के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल जो स्थिति है वो ये है कि सभी 20 विधायकों के इस्तीफे मंजूर हो जाए राज्यसभा चुनाव के पहले, जो 26 मार्च को होना है। अब इसमें जो पेच फंसा है वो ये है कि जो विधायक भोपाल लाए जाने थे इस्तीफे के लिए वो नहीं लाए गए, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ पक रहा है। क्योंकि कल जब हाटपिपला के विधायक मनोज चौधरी के पिता नारायण चौधरी जीतू पटवारी और लाखन यादव के साथ जब रिसोर्ट पहुंचे तो उनको भी उनके बेटे से नहीं मिलने दिया गया। यदि सब कुछ नीट एंड क्लीन होता तो नारायण चौधरी को उनके बेटे से मिलने दिया जाता। अब यदि कुछ पक रहा है और कुछ दिक्कत है तो 26 मार्च तक का समय कांग्रेस चुनाव के लिए है। अब उस 26 मार्च के पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश होगी कि वो इन विधायकों को भोपाल लाकर उनका इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को दिलवा दें। वहीं आज कांग्रेस ने एक नया पत्ता फेंक दिया। कांग्रेस सीएम कमलनाथ ने कहा कि पहले मध्य प्रदेश में गवर्नर जो है फ्लोर टेस्ट करवाए, तो वो ये चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट के बहाने ये तमाम विधायक भोपाल लाए जाएंगे। और आज दिग्विजय सिंह जी ने एक और बात बोली, वो ये कही कि कोरोना वायरस का खतरा बढ़ा हुआ है और ये जो विधायक कर्नाटका से मध्य प्रदेश आ रहे हैं इनका पहले सारे टेस्ट होना चाहिए। तो अब ये यदि टेस्ट होते हैं, यदि उनको कहीं पे रखा जाता है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है,
तो ये वो मौका होगा जब कांग्रेस के नेता उनसे बात कर पाएंगे, उनके परिवार के लोग बात कर पाएंगे। दूसरा ये है कि कमलनाथ ने फ्लोर टेस्ट की बात इसलिए कही कि यदि फ्लोर टेस्ट के लिए विधायक आते हैं तो इस्तीफे के पहले उनको मनाने की कवायद की जा सकती है। वहीं बीजेपी ये चाहती है कि फ्लोर टेस्ट होने से पहले इनके इस्तीफे मंजूर हो जाए। उस स्थिति में कमलनाथ सरकार अल्पमत में भी आ जाएगी और राज्यसभा का चुनाव भी बीजेपी आसानी से जीत जाएगी और वो एक की जगह 2 लोगों को दिल्ली भेज देगी। तो अब एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपना पत्ता फेंका है और वो ये मांग कर रही है कि पहले फ्लोर टेस्ट कराया जाए, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में है कि पहले उनके इस्तीफे कराए जाए। तो आज के जो घटनाक्रम है उससे ये साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश की सियासत अभी और रंग बदलेगी और अंदर खाने ये पूरा खेल अब इन वोटों की बाजीगरी का बचा है। जिसके पास जितने वोट होंगे उस स्थिति में वो सरवाइव कर पाएगा। फिर भी यदि ताज़ा घटनाक्रम देखें तो 13 वोट अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक पक्के हैं 19 विधायकों में से, तो उस स्थिति में भी बीजेपी का बेड़ा पार नहीं हो सकता। उसको कम से कम 14 विधायक हर हाल में चाहिए। वो 14 विधायकों का इस्तीफा होगा, उसके बाद ही सरकार अल्पमत में आएगी और उस स्थिति के अंदर वो कमलनाथ जी को चुनौती दे पाएंगे। वहीं कांग्रेस की ये कोशिश है कि किसी प्रकार 7 से 8 विधायक उनके पाले में आ जाए। यदि ये 7 से 8 विधायक कमलनाथ के पाले में आ जाते हैं तो उस स्थिति के अंदर उनकी सरकार बच जाएगी और वो राज्यसभा की 2 सीटें भी ले जाएंगे। यदि ऐसा हो जाता है और विधायक टूट जाते हैं, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है कि उनको भावनाओं में लिया गया और महाराज सिंधिया ने उनको सही बात नहीं बताई और वो बीजेपी में चले गए, उनको सेंट्रल मिनिस्ट्री मिल जाएगी, राज्यसभा का सीट मिल जाएगी, इन विधायकों की विधायकी चली जाएगी, मंत्रिमंडल चला जाएगा। और जैसे कि आज कमलनाथ ने गवर्नर को चिट्ठी देके जो 6 मंत्री महाराज सिंधिया समर्थक बेंगलुरु में हैं उनको बर्खास्त करवा दिया मंत्रिमंडल से और उनके विभाग छीन के दूसरे मंत्रियों को दे दिए गए। तो ये कमलनाथ ने ट्रेलर दिखाया। इस पूरे घटनाक्रम में यदि देखें तो सबसे बड़ी और सबसे खास बात ये दिखाई दे रही है कि इतने विपरीत परिस्थिति के बावजूद सीएम कमलनाथ इस पूरे घटनाक्रम से जूझ रहे हैं। आज जब सुबह वो गवर्नर हाउस गए थे मुलाकात करने, तो जब वे गवर्नर हाउस के गेट पे उनकी गाड़ी पहुंची तो उन्होंने अपना साइड ग्लास उतार करके विक्ट्री का साइन बनाया और मीडिया को देख के मुस्कुराए। अब ये विक्ट्री का साइन उन्होंने क्यों बनाया और क्यों मुस्कुराए ये वही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन इतनी विपरीत परिस्थिति में कमलनाथ जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, उन्होंने कल जो है आईएएस अफसरों के तबादला की सूची भी जारी की और भी कई फैसले उन्होंने मध्य प्रदेश में कल भी लिए, आज भी लिए और उसके बाद मंत्रियों को बर्खास्त करवाया और फ्लोर टेस्ट की मांग की। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पूरे दमखम से किला लड़ा रही है, वहीं जबकि इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत में देश में और उसका जो पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम है उसको लेके उसके बावजूद भी जो है कमलनाथ इस पूरे घटनाक्रम में सीना तान के खड़े हैं और अपनी सरकार बचाने की वो सारी कवायदें कर रहे हैं और सारी कोशिशें कर रहे हैं। और एक तरफ जो है जिस तरह महाराज सिंधिया बीजेपी में गए और उनको दोनों हाथों हाथ बीजेपी ने जिस तरह उनको हाथों हाथ लिया और जैसा सीन मध्य प्रदेश में क्रिएट किया गया कल कि महाराज सिंधिया के लिए जैसे पलक पावड़े बिछाए, वो कहीं ना कहीं 19 विधायकों को ये संदेश देने की कोशिश थी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर महाराज सिंधिया को भाजपा काफ़ी आगे ले जाएगी और उनको काफ़ी मौका मिलेगा पार्टी में काम करने का। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह भोपाल के अंदर सारा तामझाम लगाए बीजेपी ने, उसके बावजूद भी जो 19 विधायक है 19 विधायकों में कहीं ना कहीं कुछ खटपट ज़रूर है, जिसके चलते आज बीजेपी उनको भोपाल नहीं लाई और यदि वो भोपाल आते तो कई चीज़ें सामने आती। अभी 26 मार्च जो मतदान की है राज्यसभा में, उसमें कुछ काफ़ी देरी है,
तब तक कांग्रेस भी डैमेज कंट्रोल के सारे हथकंडे अपनाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इन विधायकों से बात करके ये कोशिश करेगी कि उनके इस्तीफे करवाए जाए, क्योंकि ये साफ तौर पे दिख रहा है कि अब इस घटनाक्रम में महाराज सिंधिया अलग हट गए। उन्होंने अपने 19 विधायकों को बेंगलुरु भिजवाने के बाद अब पूरी कमान जो है उन विधायकों की बीजेपी के हाथ में आ गई है और बीजेपी अपने तरीके से उन विधायकों को हैंडल कर रही है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन जो 2 मार्च से शुरू हुआ था, जब पहला बयान दिग्विजय सिंह का आया था हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, और 3 मार्च को गुड़गांव के रिसोर्ट्स जिस तरह एमएलए मिले बसपा के और कांग्रेस के, और ये घटनाक्रम तेज़ी से चला और बीजेपी का जो अपना प्लान बी था जिसके तहत ये सारे 19 विधायक बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे। तो हाल आज की स्थिति में